सीधी जिले के पौड़ी वस्तुआ क्षेत्र के ग्राम खैरी में जंगली हाथियों के हमले से गत रात्रि में 2 बच्चों सहित 3 व्यक्तियों की मौत हो गई। इस दुर्घटना में गोरेलाल यादव 50 वर्ष, रामलाल 10 वर्ष तथा राम प्रताप 8 वर्ष की मौत हो गई। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मंजूर की गई है। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने इसकी अंत्येष्टि के लिए 5-5 हजार रुपए की सहायता राशि तथा संकटापन्न परिवारों को 10,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि मंजूर की गई है। कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा ग्राम खैरी पहुंचकर दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के परिवारजनों को सांत्वना दी। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि पूरी घटना की जांच कराई जाएगी। जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। वन विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारी हाथियों के मूवमेंट पर कड़ी निगरानी रखें। हाथियों के दल को आबादी क्षेत्र से वनों की ओर ले जाने के प्रयास करें। यदि हाथियों का दल बस्ती की ओर आता है तो ग्रामवासियों को समय रहते सचेत करें, जिससे किसी तरह की दुर्घटना न हो सके। हाथियों का आबादी क्षेत्र में प्रवेश रोकने के लिए वन विभाग के अधिकारी कार्य योजना तैयार करें। कलेक्टर ने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि हाथियों द्वारा जिन घरों को नुकसान पहुंचाया गया है, उनकी मरम्मत के लिए 90,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। कलेक्टर ने वन विभाग के अधिकारियों को हाथियों के मूवमेंट के संबंध में ग्रामवासियों को लगातार सूचनाएं देने के निर्देश दिए हैं। घटना की जानकारी प्राप्त होते ही अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली तथा संयुक्त संचालक संजय टाइगर रिजर्व AA अंसारी के नेतृत्व में राहत एवं बचाव कार्य किया गया। इसके साथ ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत RK शुक्ल, उपखंड अधिकारी कुसमी RK सिन्हा, DSP चुरहट मनोज नामदेव, SDO जया पांडे, AD सोनघड़ियाल BP तिवारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत SN द्विवेदी सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। 23 फरवरी को 2 दर्जन से भी ज्यादा ग्रामीण अपनी समस्या की फरियाद लेकर जिला कलेक्ट्रेट परिसर पहुंच गए और अपनी समस्या लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। फरियादियों ने इसी दौरान सिटी हलचल को जानकारी देते हुए बताया कि वह सभी ग्राम पंचायत क्षेत्र बढ़ौरा के रहने वाले हैं, जहां उन्हें उचित मूल्य दुकान नंबर 1 और 2 में विगत कई महीने से खाद्यान्न का वितरण नहीं किया गया है। आगे उन्होंने बताया कि इसकी फरियाद इसके पूर्व में ही वह जिला कलेक्ट्रेट में कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई है और न ही कोठीदार द्वारा उन्हें अनाज दिया जा रहा है। हम लोग ये समस्या लेके आने के 6 महीना से गल्ला वितरण नहीं हो रहा। भूखे मर रहे। कहाँ पे? बढ़ौरा। क्या चाहते क्या हैं आप? गल्ला चाहिए थे। इसके पहले भी आप लोगों ने अधिकारियों से शिकायत की है? जी हाँ। क्या कहा उन लोगों ने, क्या कार्रवाई की है? कोई सुनवाई नहीं, कोनो पता ही नहीं। आज तक कोनो जवाब नहीं मिला। ये चाहते हैं कि हम यहाँ 3 बार आ चुके हैं, हमारी सुनवाई यहाँ पे नहीं होती है। कलेक्टर के यहाँ आए थे तो बोले कि 25 तारीख को गल्ला नहीं मिलेगा तो फिर आना। तो मैं फिर आए। कोई सरपंच भी नहीं सुनता है। सरपंच बोला था जहाँ जाको तो जाता। हाँ, कोई सुनवाई नहीं है। सरपंच भी बोलता है? हाँ, सरपंच भी बोलता है कि जहाँ जाको तो कोटेदार क्या कहता है? कोटेदार को तो हमारे कोटा में गल्ला ही नहीं लगता है, तो हम दें कहाँ से? तुम पकड़ाई खोद तुम करो। कोटेदार बोला था साहब के तुम पकड़ाई खोद करो, हमको गल्ला नहीं देना। अगर यह है कि अभी यहाँ ऐसे कितने लोग हैं जिनको गल्ला नहीं मिल रहा है? अपने लोग हैं जो सभी को कोई को नहीं मिल रहा है। दो क्रमांक नंबर दुकान का ने जितने लोग हैं कोई को नहीं मिलता है। कब से नहीं मिला है? आज 6 महीना हो गया है। कोरोना काल का भी नहीं मिला? नहीं मिला। 6 महीने से गल्ला कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। नमक वगैरह कुछ भी कुछ भी नहीं। जो गल्ला अगर यहाँ पे अब भी नहीं सुनवाई होगा तो मैं हड़ताल करूंगी और वहाँ पे जाऊंगी, रोड में जाम लगा दे। मीडिया को अपनी समस्या से अवगत कराने के बाद जिला कलेक्ट्रेट आए ग्रामीणों ने जिले के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर इस समस्या का निराकरण करने की मांग की है। साथ ही दोषी अनाज विक्रेताओं पर भी कार्यवाही की मांग की। 23 फरवरी को पुलिस अधीक्षक कार्यालय सीधी में सीधी थाना से लगे ग्राम कुचवाही से 2 दर्जन से भी ज्यादा ग्रामीण ने पहुंचकर जिले की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री अंजुलता पाटले को आवेदन देकर फरियाद की है कि कुचवाही ग्राम की ही एक युवती द्वारा उनके पुत्र को झूठे आरोप में रिपोर्ट करके फंसाया जा रहा है। आगे अपने दिए गए आवेदन में फरियादियों ने यह आरोप लगाया है कि उक्त लड़की द्वारा लड़के के ऊपर झूठे आरोप लगाकर शादी के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है। वहीं इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने फरियादियों से की बात सुनते हुए कहा कि उक्त युवती द्वारा लड़के के विरुद्ध दैहिक शोषण का मामला दर्ज कराने का आवेदन दिया गया है। आगे उन्होंने कहा कि आपकी इस मामले की पूरी जांच कराई जाएगी।
वहीं इस मामले में फरियादियों के आरोपी पुत्र ने सिटी हलचल को जानकारी देते हुए बताया कि उस पर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं और लड़की उससे ब्लैकमेल करके शादी करना चाहती है, जिसके लिए वह तैयार नहीं है, जिसकी वजह से वह इस पर तरह के झूठे आरोप लगाकर उसे फंसाना चाहती है। मैं उससे शादी नहीं करना चाहता, वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। अच्छा, तो आपका उससे परिचय कब का है? 1 साल मुश्किल से भी नहीं हुआ है। अभी 1.5 साल पहले मैं दुकान खोला हूँ। इसके पहले वो बोलती है कि 3 साल से मतलब हमारी उसकी मुलाकात, लेकिन कोई ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप लोग के बीच में कोई संबंध नहीं था? कोई संबंध नहीं था। यही 6 महीने पहले ये जो कुछ हुआ है। ऐसा क्यों कर रही हो, क्यों फंसाना चाह रही है? पता नहीं, पैसे के चक्कर में बोलती है 5 लाख रुपए दो, नहीं तो हम फंसा देंगे तुमको, FIR दर्ज कर देंगे, SP ऑफिस में शिकायत कराए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है अभी तक। कोतवाली में दिए थे। चाहती क्या है लड़की? वो चाहती है कि चाहे 5 लाख रुपए दे, नहीं तो फिर शादी कराए। और मेरे दुकान से मोबाइल लेके जाती थी। अभी तक पैसा लग रही है 5800 रुपये, उसका पैसा नहीं दी। बैलेंस का पैसा लग रही है, उसका पैसा नहीं दी है। इस सारे मामले को जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जांच पड़ताल कर रहे हैं। मामले में जो भी तथ्य आएंगे, पुलिस उसके आधार पर कार्यवाही करेगी। हालांकि पीड़ित और फरियादी दोनों के बीच की बात शादी विवाह को लेकर हो रही है। यदि मामला सेटल हो गया तो यह मामला सुलझ भी सकता है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस मामले में क्या मोड़ आता है। 23 फरवरी को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत आर के शुक्ल ने जन सुनवाई में जिले के दूरस्थ अंचल से आए हुए 198 आवेदकों की समस्याओं को पूरी संवेदनशीलता के साथ सुना तथा संबंधित अधिकारियों को उनके समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए। श्री शुक्ल ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी अधिकारी जन सुनवाई में प्राप्त समस्याओं का आवेदन में अंकित समय सीमा के अंदर ही गुणवत्तापूर्ण निराकरण करना सुनिश्चित करें। मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आर के शुक्ल ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन, खाद्यान्न पर्ची, निःशक्तता प्रमाण पत्र, राहत प्रकरणों जैसे आवेदन पत्रों की सुनवाई करते हुए कहा कि इस प्रकार के प्रकरण जन सुनवाई में नहीं आने चाहिए। इनकी समस्याओं का निराकरण तो स्थानीय स्तर पर ही हो जाना चाहिए। उन्होंने समस्त जिला अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पात्र हितग्राहियों को सहज एवं सुगम रूप से शासन की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करें, गरीब, वंचित एवं असहाय लोगों की आगे आकर मदद करें तथा उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निराकृत किया जाना सुनिश्चित करें। मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शुक्ल ने समस्त जिला अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जन सुनवाई में डिप्टी कलेक्टर श्री गोखले सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। रीवा सडोल मार्ग पर सीधी तथा रीवा जिले की सीमाओं में स्थित सुइया घाटी में मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा सुधार का कार्य शुरू कर दिया गया है। घाटी के 4 खतरनाक मोड़ों पर एक साथ सड़क सुधार का कार्य किया जा रहा है। घाटी के कई कठिन मोड़ में सड़क उखड़ गई है। मोड़ों में बड़े बड़े गड्ढे तथा धूल है, जिसके कारण वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया है। इन मोड़ों में सड़क को समतल करके तथा धूल हटाकर सुधार का कार्य किया जा रहा है। सीधी तथा रीवा जिले के पुलिस विभाग के अधिकारी सड़क में सुधार कार्य की लगातार निगरानी कर रहे हैं। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी तथा पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने रविवार को ही मौके पर पहुंचकर सड़क सुधार कार्य शुरू होने के पूर्व जायजा लिया था। कलेक्टर श्री चौधरी ने सड़क विकास निगम के अधिकारियों को सड़क सुधार के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर सीधी तथा कलेक्टर रीवा द्वारा सुइया घाटी में 23 फरवरी से 6 मार्च तक भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे घाटी के सुधार का कार्य सुचारू रूप से किया जा सके। 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों को 1 वे कॉन्वॉय के रूप में अनुमति दी जा रही है। और अब से प्रादेशिक हलचल। विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन भी स्थगित हो किसानों को श्रद्धांजलि पर विवाद के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने स्थगन की घोषणा की। इंदौर में पार्टी करके लौट रहे 6 दोस्तों की मौत। तेज रफ्तार कार खड़े टैंकर में घुसी, किसी का हाथ तो किसी का सिर धड़ से अलग हुआ। पन्ना जिला अदालत ने हत्या के केस में आजीवन कैद सुनाई तो आरोपी ने खाया जहर, अस्पताल में हुई मौत। और 26-27 फरवरी को बस हड़ताल। भोपाल, इंदौर और सागर संभाग में नहीं चलेंगी बसें। संचालक बोले, सीधी हादसे में प्रशासन की गलती, निशाना हमें बना रहे। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। छूटकिट केस में दिशा रवि को जमानत। कोर्ट ने कहा, सरकार के जख्मी गुरूर पर मरहम लगाने के लिए देशद्रोह के मुकदमे नहीं थोपे जा सकते। उत्तराखंड आपदा चामोली से लापता 136 लोगों को राज्य सरकार ने मृत घोषित किया। अब हादसे में मरने वालों की संख्या 206 हुई। मथुरा में किसान महापंचायत ब्रजवासियों के बीच प्रियंका गांधी का तंज, गोवर्धन पर्वत बचा कर रखिएगा, कल को सरकार इसे न बेच दे। और भारत ने इमरान को अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल की मंजूरी दी। 2 साल पहले मोदी को पाक के आसमान से गुजरने की इजाजत नहीं मिली थी।
और अब पेश है प्रमुख हलचल। हाथी हमले के मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता मंजूर। कलेक्टर ने हाथी हमले से पीड़ित के परिजनों को दी सांत्वना। ग्राम पंचायत क्षेत्र बढ़ौरा के रहने वाले ग्रामीण अपनी समस्या लेकर पहुंचे जिला कलेक्ट्रेट। कहा उन्हें कई महीने से कोटे से नहीं मिला अनाज। कुचवाही से 2 दर्जन से भी ज्यादा ग्रामीणों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से की फरियाद। कहा युवती द्वारा उनके पुत्र को झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत आर के शुक्ल ने की जन सुनवाई। 198 आवेदन हुए प्राप्त। और चुहिया घाटी में सड़क सुधार का कार्य शुरू। भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधे बिंदी की प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।